कथा में क्या चाहिए? भाव। कथा में चाहिए भक्ति। कथा में चाहिए गोपी। गोपी का अर्थ क्या है? गोपी। गो का अर्थ इंद्रियां, पी का अर्थ पीना। जो एक एक इंद्रिय से कृष्ण कथा को, राम कथा को, राम जी को पीना चाहे, वो है गोपी। गोपी जीवन में ये स्त्री का भाव नहीं है। गोपी का अर्थ है कि हमारी इंद्रियां कहाँ जा रही हैं, हमारी इंद्रियों को क्या चाहिए, हमारी इंद्रियों के घोड़े किस ओर भग रहे हैं, उसकी लगाम हमें कैसे पकड़नी है। बुद्धि लेकर बैठोगे तो केवल यहाँ पर वक्ता को पकड़ोगे। बोलो जय सिया राम। श्री हनुमान जी महाराज का कहना है कि वक्ता का चेहरा देखने लायक नहीं होता। वक्ता को मत पकड़ो, वक्ता के वक्तव्य को पकड़ लो। हमने वक्ता पकड़ा, हमने अपने आप को खो दिया। आप उसके वक्तव्य को पकड़िए। आप व्यक्ति पकड़ते हो, उसके भाव को नहीं पकड़ते। आप कथा को नहीं, कथावाचक को पकड़ लेते हो। कथा को पकड़ना है कि कथावाचक को पकड़ना है? कथावाचक को पकड़ने से कार्य नहीं होगा, आपको कथा पकड़नी पड़ेगी। आपका भाव क्या है? आप किस भाव से कथा में आए हैं? किस भाव को लेकर बैठे हैं? कौन सा भाव है? राम की शबरी हो, कृष्ण की गोपी हो, कहीं तुम कौशल्या हो, कहीं पर यशोदा हो, कहीं पर देवकी हो। किस तरह के तुम हो? किस भाव को लेकर बैठे हो? मुझे मानस याद नहीं, भागवत याद नहीं। व्यासपीठ पर बैठते हैं, जो कुछ वो कहती है, श्री राधिका रानी कहती है, वो आपके समकक्ष प्रस्तुत हो जाता है। रटने से काम नहीं चलेगा, भाव में आने से कार्य चलेगा। आपका भाव होना चाहिए, वो गोपी भाव, वो दीन भाव, वो भोला भाव। बुद्धि के जूते पहनकर बैठोगे तो तुम ये सोचोगे ये नहीं सुनाया, वो नहीं सुनाया। जो सुनाया कम से कम वो तो सुन लेते। अहंकार, महानता का अहंकार, पद का अहंकार, प्रतिष्ठा का अहंकार। कथा में भी आए हैं और नाम की इच्छा है। बोलो जय सिया राम। कथा में आए और नाम 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 नाम, कितना नाम। नाम तो राम का है, नाम तो कृष्ण का है। महान हैं हम बड़े पद वाले हैं। गति एक ही होगी। सबसे सस्ता कपड़ा ढूंढा जाता है मरने के बाद। हीरे जवाहरात पहनकर कोई मरघट नहीं जाता, और अगर गले में चेन पड़ी भी है तो उसको उतार लिया जाता है। एटीएम लेके नहीं जाओगे कि 5 स्टार वाला कमरा मिल जाएगा ऊपर, ले जा पाओगे? 4 जने मिलकर सुनाते हैं राम नाम सत्य, कि कलयुग की खोपड़ी जिंदे पे तो तू राम बोला नहीं। कथा में कहा जाता था बोलो जय सिया राम, तब भी तुझे इतनी ठंड लग रही थी, बोल नहीं रहा था राम। अगल बगल वालों को देख रहा था कि लोग क्या सोचेंगे, मैं कैसे नृत्य करूं। निकल जाएगा समय, क्या कर पाओगे? कुछ नहीं। तो प्यारे, ये किस शर्म की बात है क्या कि हम भगवान राम का नाम ले रहे हैं, कृष्ण का नाम ले रहे हैं, राधे राधे बोल रहे हैं। हाँ, कॉन्वेंट वालों के लिए हो सकती है शर्म की बात, कॉन्वेंट एजुकेटेड के लिए हो सकती है। जब लॉर्ड मैकाले हमारे भारतवर्ष में आया तो लॉर्ड मैकाले ने सन 1858 में क्या किया? गुरुकुल खत्म कर दिया। और गुरुकुल, जब 25 वर्ष तक की व्यक्ति गुरुकुल में रहता था तो ब्रह्मचर्य की शिक्षा दी जाती थी। आज 5 वर्ष का छोटा सा बच्चा कामुक प्रवृत्ति का है। 5 वर्ष का छोटा बच्चा कामुकता की ओर अग्रसर है। वो सब कुछ जानता है।
एवरीथिंग। उसको सब पता है कि माता पिता कक्ष में क्या कर रहे हैं। ही नोज, वो जानता है ये वायरस है। स्मार्टफोन का प्रचलन हो गया, व्यक्ति की स्मार्टनेस जा रही है, मोबाइल स्मार्ट हो रहा है। घर में बाप कमाता है 12,000 रुपए, 10,000 रुपए, और बच्चा फोन लेकर चलता है 25,000 वाला। कहां से आया, किस लिए ये बेचैनी है, वो क्या देखता है, कभी आपने देखा? 5 वर्ष का बच्चा जो बन जाता है 25 वर्ष में, 50 वर्ष में, 60 वर्ष में, 90 में, और अंत में भी वो वही रहता है। बोलो जय सिया राम। 5 वर्ष के बालक में जो संस्कार चले गए वो संस्कार उसके जीवन भर रहते हैं। आप साइंस पढ़कर देखिए, आप किसी डॉक्टर से चर्चा करके देखिए, किसी चिकित्सक से बात करिए, वो आपको बताएगा कि 5 वर्ष में सब कुछ डेवलप हो जाता है। पहले गुरुकुल में बच्चे को भेजा जाता था, शस्त्र की भी शिक्षा दी जाती थी और शास्त्र की भी शिक्षा दी जाती थी। शस्त्र और शास्त्र, उसके साथ संस्कार, ब्रह्मचर्य, कमांडिंग, आपकी इंद्रियों पे आपका कंट्रोल, नहीं उधर नहीं जाना है। कौन सी ऐसी रेखा हमारे ऋषि खींच देते थे कि बच्चे उस ओर नहीं जाते थे? कोई रेखा तो ऐसी खींचती थी, कोई मर्यादा तो थी, कोई ऐसी रेखा खींची गई है जिसको पार करने से बच्चा डरता है कि नहीं, मुझे अपनी लिमिट क्रॉस नहीं करनी है, मैं अपनी लिमिट नहीं क्रॉस कर सकता। और जब आप परोस रहे हो तो वो क्यों नहीं खाएगा? गुरुकुल खत्म, और आज बच्चे के पैदा होने से पहले उसका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, उसका स्कूल डिसाइड हो जाता है। बच्चा अभी आया नहीं और उसका स्कूल डिसाइड हो गया कि वो किस स्कूल में जाकर पढ़ेगा, किस कॉन्वेंट में जाकर पढ़ेगा। राधे राधे नहीं, हाय और बाई की संस्कृति। कौन सी संस्कृति है? मम्मी, डैडी, डैड, मॉम। अगर बच्चा अम्मा बोल दे तो इसको क्या माना जाता है कि इनका जो कल्चर है ये लो कल्चर वाले लोग हैं, ये हाई स्टैंडर्ड नहीं, क्लास, मनुष्यों में क्लास। भगवान कहता है मुझे तो भक्तों की क्लास पसंद है। बोलो जय सिया राम। भाव की क्लास पसंद है। मम्मी का अर्थ है मम्मी, और डैड अर्थात मरा हुआ। संबोधन मम्मी, डैडी कॉन्वेंट की देन है। कॉन्वेंट स्कूल बनाएंगे कलकत्ता में, सबसे पहले कलकत्ता में कॉन्वेंट स्कूल मैकाले ने डाला था। उस समय जब ये कॉन्वेंट स्कूल खुला तो भारतीयों ने अपने बच्चों को प्रवेश उस स्कूल में नहीं दिलाया। नहीं जाएंगे हमारे बच्चे उस स्कूल में। तब भारतीय जीत गए, नहीं भेजा। लेकिन जब लॉर्ड मैकाले मर गया, लॉर्ड मैकाले के पिताजी मर गए, तो उसकी आत्मा भारतीयों पे सवार हो गई। बोलो जय सिया राम। उसके जाने के बाद, भारतवर्ष से जाने के बाद कॉन्वेंट स्कूल भारत में आ गया और एडमिशन कराने लगे लोग। वास्तव में शरीर तो आपका हिंदुस्तानी है, शरीर से आप हिंदुस्तानी हो, लेकिन मस्तिष्क से आप अंग्रेज हो चुके हो। यही परिवर्तन करके वो चला गया। उसने अपने बाप को एक चिट्ठी लिखी थी, एक लेटर लिखा था कि पिताजी, भारतवर्ष में हमने कॉन्वेंट स्कूल अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार एक्ट बना के गया। अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार और संस्कृत विद्यालयों का। संस्कृत क्या है? संस्कृत संस्कार की भाषा है, संस्कृत देव भाषा है। भारतीय संस्कृति का
रहस्य संस्कृत में छिपा हुआ है। वेद, वेदांत, गीता, पुराण सब कुछ संस्कृत में। और सबसे पहले उसने हमारी नस पकड़ी कि भारतीय शिक्षा तो सर्वोच्च शिक्षा है, तो जब जो सबसे अच्छी चीज है उनकी ये खत्म कर दो। संस्कृत आप बोलिए, माहेश्वर सूत्र हैं, आ ई उ रा री ऋक ए ऑड ए औच हैवरट लर्ण कपय शशर हल। बोल के देखिए, जबान टूटती है। बेस्ट लैंग्वेज है, प्रोनाउंसिएशन। संस्कृत वाणी जो बोलता है उसकी वाणी में बड़ी मिठास होती है। कंप्यूटर की सबसे अच्छी भाषा संस्कृत मानी जाती है। कंप्यूटर को संगणक कहते हैं। संस्कृत को खत्म कर दो। ये अपने वेद वेदांत नहीं पढ़ पाएंगे, ये अपने पुराण नहीं पढ़ पाएंगे। संस्कृत विद्यालय खत्म कर दो। संस्कृत खत्म, संस्कार खत्म। संस्कार खत्म। इंग्लिश बोलचाल की भाषा, अंग्रेजी आचरण, हाय बाय की संस्कृति, पाश्चात्य सभ्यता का अनुकरण, तो भारतवर्ष खत्म। क्यों गंगा को मानेगा, क्यों और जब कॉन्वेंट में पढ़ने का परिणाम देखिए क्या होता है। जब बच्चा कॉन्वेंट से एजुकेटेड हो जाएगा और बाहर निकलेगा तो सबसे पहले माता पिता को गाली गलौज करेगा। सबसे पहला प्रश्न वो महाभारत के विषय में करेगा। सबसे पहला प्रश्न मानस के विषय में करेगा। सबसे ज्यादा तिरस्कार अपनी गीता का करेगा। उसको प्रमाण चाहिए। भारत में रहने वाले बच्चे को राम के होने का प्रमाण चाहिए। और तो और विडंबना ये है कि उसको ये नहीं पता कि कृष्ण और राधा कौन है, यशोदा किसको कहते हैं, नंद कौन थे, हु इज राधा, हु इज नंद बाबा। ये क्वेश्चन अपने भारत में विदेशी पूछे तो एक बार उत्तर देने में आनंद भी आता है। भारतवर्ष में रह के, भारत का खा करके, भारत का जल पी करके ये प्रश्न होते। खत्म क्या किया गया, संस्कृत। खत्म क्या किया गया, संस्कार। फिर बनने लगे ओल्ड हाउस कि हम अपने माता पिता को भी घर में नहीं रखेंगे, हम इन्हें भी घर से निकाल देंगे। अब ये नहीं जचते। ये है हमारे देश को बिगाड़ने की चीज। ब्रह्मचर्य का पालन कराते थे, उठने बैठने का सलीका सिखाया जाता था, आचरण सिखाते थे, मर्यादा सिखाते थे। पकड़ पकड़ के उन बच्चों को जेल में डाल दिया गया, उन आचार्यों को जेल में डाल दिया गया। संस्कृत नहीं, इंग्लिश पढ़ाई जाएगी। पढ़िए इंग्लिश, अच्छी बात है, सबका ज्ञान होना चाहिए, लेकिन अपने दाल चावल, दाल भात तरकारी की संस्कृत नहीं छोड़नी चाहिए। बोलो जय सिया राम। मूल को जो छोड़ता है वो नष्ट हो जाता है। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।